Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। पहली बात तो ये है फर्स्ट ईयर कि आप लोगों के में जो अभी पेपर चल रहा था एनिमल डाइवर्सिटी वाला, वो फिनिश होता है। ठीक है, जितना कराया है वही सब सिलेबस में है इस बार की। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, किसी को कोई परेशानी है अगर तो बताइए, किसी भी टॉपिक में। या तो आप मुझे बताइए वरना मैं अपनी परेशानी बताती हूँ। और मेरी परेशानी आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली सी बात है, परेशानी होगी। बताएं जल्दी, किसी को कोई भी परेशानी है तो पूछिए। देखिए क्लास, आप लोग मुझे बता सकते हैं शाइजोसील और एंटेरोसील में डिफरेंस क्या होता है? शाइजोसील और एंटेरोसील में डिफरेंस, ये आज आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस में आता है। मैंने कल भी बताया था कि कभी कभी कैसे आते हैं। एक नंबर में प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर बताइए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आया था, है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, एंटेरोसील और शाइजोसील में अंतर बताइए। तब आप क्या बताएंगे, वहां पर क्या लिखने वाले हैं? क्यों, क्या बताएंगे आप? मैंने पहले भी बताया हुआ है। बस भैया जी, देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं जब हम लोग बात करें आपके शाइजोसील और एंटेरोसील के बारे में, ठीक है, तो ये सील जो है मतलब सीलोम से, गुहा से बनने वाली कुछ संरचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें जो आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे एनिलेट्स हुआ, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड हुआ, वो सब होते हैं आपके शाइजोसील।
ठीक है ना। एनिलिड्स वगैरह किसमें आते हैं, आपके शाइजोसील में। शाइजोसील हम इसे क्यों बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि इन सब में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, सिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें होता क्या है, तीसरा जनन स्तर बनने से पहले इसमें 2 जनन स्तर होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये है आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर का आवरण है इसलिए, ठीक है, एक्टोडर्म। ये अंदर की तरफ एक आवरण उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो जब भ्रूणावस्था में एंडोडर्म की जो ये लेयर होती है, इसमें से कुछ कोशिका मतलब उभार एक कोशिका बनती है, जिन्हें हम बोलते हैं फोडी सेल्स या फिर टीलोब्लास्ट कोशिका। क्या बोला जाता है, टीलोब्लास्ट कोशिका। ठीक है। अब जब ये टीलोब्लास्ट कोशिका होती है, ये वाली हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या करती हैं, बढ़ती हैं आकार में। और जब ये आकार में बढ़ेंगी टीलोब्लास्ट, तो थोड़ी विपाटन करके बढ़ती हैं, स्प्लिट होकर बढ़ती हैं, ठीक है। विपाटन समझते हैं ना, कटी फटी जो होती है, ठीक है ना। तो कटी फटी आकार में इस तरह बढ़ती है, तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं शाइजोसील। क्या कहा जाता है, शाइजोसील, ठीक है। अब शाइजोसील, सील मतलब होता है गुहा, COEL, गुहा, ठीक है, कैविटी। इसमें ये जो अब 40 सेल्स जो है, मतलब टीलोब्लास्ट कोशिकाएं जब विपाटन करके बढ़ती हैं, तो इनके अंदर एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं शाइजोसील, ठीक है। और ऐसे जंतु जिसमें ये शाइजोसील बनती है, उन्हें हम कहते हैं शाइजोसीलोमेटा। क्या कहा जाता है, शाइजोसीलोमेटा, ठीक है। वही हम लोग बात करें अगर एंटेरोसील के बारे में, तो एंटेरोसील में क्या होता है, वही 2 जनन स्तर हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतर किसमें रहेगा, शाइजोसील होते हैं आपके एनिलिड्स, और भी जो छोटे होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस वगैरह, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके एंटेरोसीलों का, ठीक है, तो एंटेरोसील में हमेशा आएगी आपके इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये बताया था अभी कुछ टाइम पहले ही, जब आपको उसका नाल तंत्र बताया था स्टारफिश का, कि ये एंटेरोसीलोमिक होते हैं, बताया था। ड्यूटेरोस्टोमिया बताया था उस वक्त, बताया था, गुड। तो उसमें क्या था एंटेरोसील में, इसमें ये एक्टोडर्म बाहर की, अंदर की तरफ एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म जो होती है क्लास, इसमें क्या होता है, ये कुछ पाउचेस बैग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब थैले नुमा संरचना बनना स्टार्ट होती है, किसमें, एंडोडर्म में, ठीक है। जो अंदर की तरफ की जो एक जनन स्तर होता है, उसमें ये थैले लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, और ये इन्हें हम बोलते हैं एंटेरॉन, ठीक है ना। अब चूंकि इनका विकास किससे हुआ है, एंटेरॉन से हुआ है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटेरोसील बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंटेरोसील। अब उसमें क्या होता है, जैसे जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने आकार में बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये आकार में बढ़ते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, बैग लाइक संरचना जो है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, तीसरा जनन स्तर का निर्माण होगा, है ना। तीसरा जनन स्तर बनेगा उसमें, मेसोडर्म। लेकिन इन कोशिकन थैलेनोमा संरचना की वजह से इसमें एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटेरोसील। क्या बोलेंगे, एंटेरोसील। और ऐसे जंतुओं को जिसमें एंटेरोसील पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसीलोमेटा, ठीक है। क्लियर हुआ, दोनों में अंतर है, एक में 4D सेल्स होती हैं और एक में थैलेनोमा संरचना का विकास होता है, होगा लेकिन एंडोडर्म में ही, एक्टोडर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये कभी कभी आते हैं क्लास, आप लोग कुछ करके आए चाहे नहीं, डायग्राम तो बनाकर आ सकते हैं, लेकिन वेल लेबल्ड होना चाहिए, मतलब अच्छी प्रकार से उसमें ये लेबलिंग होनी जरूरी होती है। अगर आपने सिर्फ गोले गोले बनाकर आ गए ना, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, उनके लिए तो वो सिर्फ एक ड्राइंग है। जब तक लेबलिंग नहीं है जूलॉजी के बच्चों के लिए, वो एक ड्राइंग से बढ़कर नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें मार्किंग नहीं होती कभी। चलिए क्लास, एक स्पेशल बात बता देते हैं, आज से आप लोगों का नया पेपर उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेल बायोलॉजी।
किसी को एनिमल डाइवर्सिटी में कोई परेशानी है तो पूछिए, क्लियर होगा। ये लास्टिक बैंड्स हैं। लास्टिक बैंड से मतलब पाटन करने के बाद जो ये बनती है ना, ठीक है, सील जो बनेगी, इसीलिए बोला है लास्टिक बैंड। लास्टिक इलास्टिक होती है ना, थोड़ी सी लचीली टाइप, तो ये बैंड बनते हैं, सेप्टा बनते हैं, इसीलिए इनको लास्टिक बैंड्स लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्लास, आज से हम लोग बात कर लेते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है, जो है आपका सेल बायोलॉजी। चलिए देखिए क्लास, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता है, कितने पेपर आएंगे आप लोगों को। जूलॉजी में कितने पेपर आते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं, नाम बताएं। देखिए अगर हम बात करें क्लास जूलॉजी के बारे में, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। आपको आपके टीचर्स के नेम, आपको कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, और साथ में आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में कितने पेपर होते हैं और पेपर के क्या क्या नाम है, ये सब पता होना चाहिए। और साथ में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए कभी भी क्लास में। ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी के बारे में क्लास। ठीक है, इसमें आप जानते हैं 3 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट राखी शर्मा, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ठीक है, जब हम लोग क्लास पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, उसका नाम था आपका एनिमल डाइवर्सिटी। हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में, इंग्लिश में लिख दूं फिर? ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है प्राणी विविधता और उद् विकास। ठीक है, वही जब हम लोग बात करें पेपर सेकंड की, तो ये होता है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, मतलब कोशिका विज्ञान, और जेनेटिक्स को हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिकी। ठीक है, थर्ड पेपर जो है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब जब हम लोग बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब इसका देख लेना हिंदी में रूपांतरण क्या है। ठीक है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। जब हम लोग पेपर फर्स्ट की बात करते हैं क्लास, ये आता है 33 मार्क्स में। पेपर सेकंड भी होता है 33 में। सिर्फ 30 इसमें, ये जो पेपर थर्ड होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ 34 मार्क्स में। ठीक है, और प्रैक्टिकल कितने का होता है? 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उनकी काउंटिंग करते हैं, तब टोटल आपका जो पेपर बनता है 150 में से बनता है। ठीक है, जिनमें से आपका 50 का प्रैक्टिकल होगा और 100 के आपके ये देखिए। ठीक है, क्लियर होगा इतना तो बात। चलिए अब हम लोग बात करें, जब पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होता है यार, ठीक है, क्लियर करा दिया है, तो अब आज से हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में, मतलब कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी के बारे में। जैसे ही सिलेबस आ जाता है नया, ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मुझे प्रोवाइड कराना, मैं नहीं देखूंगी अपने नेट पर। ठीक है, अगर सच में कम पढ़ना चाहते हो तो सब लग जाना अपने गूगल पर सर्च करने। ठीक है, जिससे कम से कम टाइम में जल्द से जल्द ये बुक कंप्लीट हो जाए। पहले मिल तो जाए, मिल गया पेपर, न्यू सिलेबस, वो वाला नहीं, सेल बायोलॉजी का पूछ रही हूँ। कहाँ है दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो फिर दे देना नंबर, कर देना मुझे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए
आप लोग जानते हैं क्लास, सेल बायोलॉजी को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अ साइटोलॉजी। ठीक है, साइट आपको कई बार बताया है, साइट शब्द आप कभी भी देखें, CYTE, इसका मतलब होता है कोशिका, बताया है ना, मतलब सेल। ये मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। जैसे हम लोग एक एग्जांपल बात करते हैं, एरेथ्रोसाइट, जिसको हम एरेथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, आरबीसी, है ना। ल्यूकोसाइट, CYTE उसमें भी आता है, ल्यूकोसाइट में, उसका मतलब होता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसीलिए आप लोग कभी भी ये साइट शब्द देखते हैं तो आपके मन में एक ही नाम आना चाहिए, दैट इज अ कोशिका, यानी कि सेल के बारे में यहाँ बात चल रही है। ठीक है, जैसे लिम्फोसाइट बोला जाता है, लिम्फोसाइट बोला जाता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा लिम्फोसाइट क्या होता है ये। वेरी नाइस, पर ये होती क्या है? मैंने तो सिर्फ ब्लड में 3 ही तरह की कार्पोसिस पढ़ी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बाकी तो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है उसमें। एग्जैक्टली, ये WBC का टाइप होता है, जिसमें ल्यूकोसाइट जो है, साइट मतलब आपकी लसिकाडू बोलते हैं ना हिंदी में, लसिकाडू। ठीक है, ये लसिकाडू होते हैं 2 प्रकार के, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। नाम क्या है बेटा आपका? प्रहलाद, अरे वाह, नाइस नेम। देखिए, जैसा इन्होंने बताया, टी लिम्फोसाइट मतलब टी लसिकाडू और बी लसिकाडू। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं जहां पर भी आप साइट शब्द देखें, इसको देखते ही आपके मन में सिर्फ कोशिका वर्ड याद आना चाहिए। ठीक है, अब जूलॉजी में कहीं भी देखेंगे आप तो आपको याद आना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए जरा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं क्लास, सेल बायोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे जूलॉजी किसी भी पेपर के बारे में बात करें, उसमें है टोटल सेक्शन 3। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, बाकी का जो कुछ कट हुआ होगा तो वो मुझे बता देना, नहीं कट कर लेंगे। ठीक है, पहले है आपका सेक्शन ए में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेल बायोलॉजी है तो सेल का इंट्रोडक्शन तो होना जरूरी है उसमें, तो ये तो डेफिनेटली होगा। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स मतलब होता है कोशिकांग, ये है आपके सेक्शन ए में। वहीं सेक्शन बी में आता है आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्रोमोसोम्स, जाइंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्लास, सबसे पहले जब हम लोग बात करें सेक्शन बी के बारे में, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, आप लोग जानते हैं कोशिका के अंदर उपस्थित होता है एक केंद्रक। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब उस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है,
उसी के बारे में आपको यहाँ पूरे में स्टडी करना है। सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, दो टाइप के होते हैं, ये आपको स्टडी करने हैं। सेकंड जाइंट क्रोमोसोम, आप लोग जानते हैं क्रोमोसोम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी कीट में हम बात करें तो उसमें क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, गुणसूत्रों का साइज बहुत बड़ा होता है, अप्रोक्स 800 न्यू तक चला जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब होता है बहुत विस्तृत, विशाल, ठीक है, तो ऐसा गुणसूत्र जो बहुत ज्यादा विशाल हो उसे हम हमेशा किसमें रखते हैं, जाइंट क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें आप लोग जानते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का जो एक अंतर होता है वो होता है इनमें उपस्थित कुछ बैंड्स के आधार पर। अब ये बैंड किसमें उपस्थित होते हैं किसमें अनुपस्थित, ये टाइम आने पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात किसकी करनी है, फर्स्ट सेक्शन तो है आपका सेल से रिलेटेड, ठीक है, ये पूरी कोशिका में क्या क्या चीज आपकी उपस्थित होती है, ठीक। वहीं सेकंड सेक्शन आता है आपका इस न्यूक्लियस के बारे में। थर्ड सेक्शन जो आएगा वो है जेनेटिक्स का, ठीक है। अब आप लोग ये डिसाइड करके बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज कट रहा है इसमें, ठीक है, आपकी ड्यूटी है ये, फर्स्ट रो में फर्स्ट गर्ल, इस सिलेबस में से क्या चीज हटती है वो आपकी ड्यूटी है मुझे बताने के लिए, ठीक है। और हो सके तो डेवलपमेंटल का भी है ना जो, वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। चलिए तो क्लास, इससे पहले हम लोग अपनी सेल बायोलॉजी स्टार्ट करें, आप लोग जरा रिजाइन कर लीजिए एक बार।